हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज नंबर 6। सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया, उसके सिंटैक्स को समझा और एक वीकडे प्रोग्राम को एग्जाम्पल के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करके हमने ये समझा कि हम रेजर सिंटैक्स का यूज़ करके ASP.NET में किस तरह से स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज हमने आपके साथ शेयर की थी प्रीवियस वीडियो सेशन में, एक्सरसाइज नंबर 6 के रूप में। ASP.NET रेजर ऐप आपको परफॉर्म करना है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए चॉइस बेस्ड स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको एक कोड लिखना था। तो आई होप कि आपने वो कोड बना लिया होगा। हम उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जिसमें A और B वेरिएबल जो हैं 2 वैल्यूज़ हैं जिस पर हमें चॉइस बेस्ड एक्शंस परफॉर्म करने हैं, और CH वेरिएबल हमने चॉइस के लिए लिया है। और ये चॉइस जो है 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें 5 ऑपरेशंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो उन वैल्यूज़ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल A, और इसमें हमने वैल्यू 16 इनपुट कर दी। वेरिएबल 2, और इसमें हमने वैल्यू जो है वो 3 इनपुट कर दी। और वेरिएंट CH, इसमें हमने वैल्यू 5 इनपुट कर दी। तो 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं। अब इसमें हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है, तो @switch का यूज़ करते हैं और इसमें हमें चेक करना है CH को। और इसमें हमने ब्रैकेट इम्प्लीमेंट किया और इसमें सबसे पहला केस हम चेक कर रहे हैं 1 अगर होता है तो हमें क्या करना है। पैराग्राफ के अंदर हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ $A प्लस @B, उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं A प्लस B। तो ये इसका रिज़ल्ट प्रिंट करेगा जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, और इसको ब्रेक स्टेटमेंट से हम सेक्शन को अलग कर देंगे। उसके बाद दूसरा केस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, केस 2, और इसमें हमने मैसेज दिया सब्ट्रैक्शन का, और इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ $A माइनस @ A और @B, और इक्वल्स टू यहाँ पर हम दे रहे हैं A माइनस B, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं इस सेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं केस 3, और केस 3 के अंदर हम कंडीशन ले रहे हैं पैराग्राफ में मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ @A मल्टीप्लाइड बाय @B, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इक्वल्स टू @ और इसमें A मल्टीप्लाइड बाय B। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, और ब्रेक से हम इस सेक्शन को अलग कर देंगे। फिर उसके बाद केस 4 हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और इस 4 केस के अंदर हम दे रहे हैं डिवीज़न को प्रिंट किया, डिवीज़न ऑफ @A डिवाइडेड बाय @B, और इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं A डिवाइडेड बाय B, और ब्रैकेट क्लोज़ किया। फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को हमने ब्रेक से टर्मिनेट किया, और लास्ट हम दे रहे हैं केस 5, और केस 5 के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेशन ऑफ @A परसेंट @B, और इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आता है वो हमने यहाँ पे स्पेस दिया पैरेंथेसिस के अंदर A मॉड्यूलस B।
और हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट होगा और हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक से सेक्शन को अलग कर दिया, सेमीकोलन, और फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हमने पैराग्राफ यूज़ किया और इसमें दिया हमने इनवैलिड चॉइस और इसको भी हम ब्रेक से सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके शो करवा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे हमने b वैल्यू लेनी थी, तो ये b वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 दिया और चॉइस में 5 हमने इनपुट किया है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो पूरा स्विच स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने चॉइस को एज ए पैरामीटर पास किया है। इसमें जो चेक होगा कि अगर CH के अंदर 1 है तो ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी एडिशन की, अगर चॉइस 2 होती है तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 पे डिवीजन होगा और 5 पे मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्योंकि हमारी चॉइस 5 है तो इसमें मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो 16 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। तो यही चीज़ हमने जो स्लाइड्स में स्नैपशॉट आपके साथ शेयर किया है वो उसमें भी हमने इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो जो हम प्रेजेंटेशन में या स्लाइड्स के अंदर जो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ 16 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है अगर 16 पे हम 3 का डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर हम ये चॉइस हमारी कोई और परफॉर्म कर देते हैं, सपोज़ हमने 3 दे दिया तो 3 में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो 16 × 3 = 48 हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स के अंदर, और यही चीज़ हमने यहाँ पे आउटपुट के अंदर शो करवाई है। मॉड्यूलस ऑफ 16 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 1 आता है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन इसका समझ आ गया होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने यहाँ पर 5 तरह की परफॉर्म की हैं, 5 ऑपरेटर्स इसके अंदर एक ही प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये था 58 नंबर एपिसोड, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ASP.NET रेजर के आइट्रेशन स्टेटमेंट यानी कि फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अगर आपको कुछ स्टेटमेंट को आइट्रेट करना है, रिपीट करना है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो वो आइट्रेशन स्टेटमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ASP.NET में रेजर सिंटैक्स का यूज़ करके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.